बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेबीज़ के हवाले से कि अगर किसी को कोई पागल कुत्ता काट जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए और उसका इलाज क्या किया जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। रेबीज़ को समझने से पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हमें ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना, ये टूट जाएगा बस। ये माजिद नाम का एक यंग लड़का है जो कि रिसेंट फ्लड जो आया था पाकिस्तान में, उसमें ये सैलाब ज़दगान के साथ काम कर रहे थे और वहाँ पे उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है, किसी बावले कुत्ते ने काटा है और उसके बाद अब जाके उसकी कुछ इस तरह से हालत हुई है। रेबीज़, देखिए, रेबीज़ वायरस जब कोई पागल कुत्ता काटता है या कोई बिल्ली काटती है या कोई भी ऐसा जानवर जिसके बड़े नाखून हैं और वो स्क्रैच कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। याद रखें कि रेबीज़ के केस में सिर्फ पागल कुत्ते का काटना ही काफ़ी नहीं है। किसी भी किस्म का कोई कुत्ता काटे या बिल्ली काटे या बड़े नाखून वाला कोई भी जानवर काटे तो उससे रेबीज़ हो सकता है। देखिए, करना क्या चाहिए। अब ये जो माजिद नाम का लड़का है, इसको जब किसी कुत्ते ने काटा है उसके बाद उसने दो चीज़ें करनी थी। एक तो जो एंटी रेबीज़ की वैक्सीन थी वो लगानी थी इसको, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने थे, लेकिन उसने शायद ये दोनों चीज़ें नहीं की है, जिसके बाद ये जो वायरस है इसके दिमाग में जा चुका है और जाने के बाद ये अलामात अब उसमें दिखने लग रहे हैं, पागलपन उसमें आया है। देखिए, कैसे एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाई जाती है, तो इसके 3 से 4 डोजेस होते हैं। जब कभी भी कोई कुत्ता काटे, चाहे वो पागल है या नहीं है, या कोई बिल्ली काटे या बड़े नाखून वाला कोई भी जानवर काटे, तो आपने सबसे पहले काम आपने एंटी रेबीज़ लगाने हैं, ARVs लगानी है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगानी है। करना क्या होता है, उसकी 3 से 4 जो डोजेस होते हैं ये अमूमन डे 0 पे लगाया जाता है, फिर डे 3 पे लगाया जाता है, फिर डे 7 पे लगाया जाता है और फिर डे 14 पे लगाया जाता है। और एक डोज जो 28 पे लगाया जाता है वो अमूमन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में लगाया जाता है। कुछ इस तरह से इसके डोजेस लगाए जाते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाना ज़रूरी है। अब इस बंदे ने क्योंकि ये दोनों चीज़ें नहीं की होंगी, तो जिसकी वजह से ये जो वायरस इसके दिमाग में जा चुका है और उसको अब ये कंडीशन डेवलप हुई है। याद रखें, अगर एक दफ़ा ये वायरस दिमाग में जा चुका हो तो उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद सिर्फ उसके अलामात के इलाज किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें पागलपन आएगा तो पागलपन का इलाज किया जाएगा। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस बंदे को जोर से बांधा गया है, जंजीरों से बांधा गया है, क्योंकि उसमें पागलपन आ चुका है। अब उसके पागलपन के जो सिम्पटम्स है, जो अलामात है, उसके इलाज किया जाएगा। अब उसका कोई प्रिवेंशन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अगर जब काटे कुत्ता, जब कोई बिल्ली काटती है, जब कोई बड़े नाखून वाला जानवर स्क्रैच मारता है, उस वक्त आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उस वक्त आप इसका इलाज कर सकते हैं। यही है कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन आप लगा दें, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा दें। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिस दिन कुत्ता काट जाता है उसी दिन लगाना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें उस वक्त हो चुकी होती तो शायद ये नौजवान जो है वो अब इस हालत में नहीं होता। तो ये एक अवेयरनेस के लिए ये वीडियो है। ज़रूरी है कि जब किसी को पागल कुत्ता काटता है, आप लोगों का ये भी ख्याल होता है कि जी कुत्ता अगर काटता है तो वो पागल होना चाहिए, तब जाके एंटी रेबीज़ की वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगानी चाहिए, या एंटी जो रेबीज़ है वो सिर्फ कुत्ता काटे तब लगाना चाहिए। नहीं, याद रखें कि जब कभी भी किसी भी किस्म का कुत्ता हो, चाहे वो पागल कुत्ता काटता है या पागल नहीं भी है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पागल कुत्ता है या नहीं? आप गली कूचे में फिर रहे हैं और अचानक कोई कुत्ता काट जाता है तो इस तरह तो पता नहीं चलता। तो याद रखिए कि जब कभी भी किसी भी किस्म का कुत्ता अगर काट जाता है, चाहे वो पागल है या नहीं है, या बिल्ली काट जाती है, या कोई भी जानवर अगर स्क्रैच मारता है यानी निशान छोड़ता है, तो आपने लाजमी जो है वो एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन करानी है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।